नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। कांग्रेस में अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें, राजस्थान, पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में कुर्सी के लिए बगावत के सुर उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश में गुटबाजी के कारण कांग्रेस ने अपनी सत्ता गंवा दी, लेकिन पार्टी ने इससे अब तक सबक नहीं लिया है। राजस्थान, पंजाब के कुर्सी की रस्साकशी आलाकमान अभी खत्म नहीं कर पाए कि छत्तीसगढ़ की कुर्सी के लिए टीएस सिंहदेव ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच सरकार चलाने के लिए ढाई साल के फॉर्मूले के विवाद का अब तक कोई भी हल नहीं निकला है। दोनों नेताओं के बीच इस फॉर्मूले को लेकर लंबे समय से चल रहे रस्साकशी के बाद जिस तरह से मतभेद सामने आए हैं, राहुल गांधी को इस मामले में दखल देना पड़ा। हालांकि अभी भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा जिससे ये लगे कि दोनों नेताओं ने अपने मतभेदों को दफन कर दिया है। इस तरह सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि राजस्थान और पंजाब के अंदरूनी कलह कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आपको बता दें कि पार्टी पंजाब और छत्तीसगढ़ में आग बुझाने में जुटी हुई है और सभी तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी राजस्थान भी संकट से अलग नहीं हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों को उनकी तरफ से अगर माना जाए तो ये कहना है उनका कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस में कोई कप्तान नहीं है और पार्टी सही समय पर कोई भी फैसला नहीं कर पा रही है। यह भी माना जा रहा है कि पार्टी का नेतृत्व खुद कमजोर है, इसलिए नेता बगावती तेवर अपनाकर जब तक आलाकमान के सामने संकट खड़ा कर रहे हैं। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बगावत की समस्या आलाकमान की वजह से ही है, क्योंकि अटकलें हैं कि सचिन पायलट और टीएस सिंहदेव से मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था। तो कांग्रेस का अंदरूनी कलह किस तरह से खत्म होगा या खत्म होगा भी नहीं होगा, ये फिलहाल वक्त बताएगा। आज की चर्चा इसी विषय पर कि कांग्रेस का अंदरूनी कलह, इससे किसको फायदा होगा आगामी चुनाव में, ये डैमेज कंट्रोल किस तरह से होगा। क्योंकि वरिष्ठ पत्रकारों का कहना कि कप्तान की कमी की वजह से ये सब हो रहा है, फैसला सही वक्त पर नहीं लिया जाता, क्योंकि हर जगह से हम कई राज्यों की बात कर रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस का अंदरूनी कलह, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव और कांग्रेस नेता अजय वर्मा जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव जी का। के विक्रम जी, जिस तरह से कांग्रेस के अंदरूनी कलह की तस्वीरें सामने है, मध्य प्रदेश को ले लिया जाए, छत्तीसगढ़ को, राजस्थान को, पंजाब को, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर जो तस्वीरें सामने आई है, साफ जाहिर हो रहा है कि जो एकजुटता का दावा किया जाता है कांग्रेस की तरफ से कि हम एक हैं और विकास को आगे लेकर चलेंगे, जब खुद ही एक नहीं है तो किस तरह से विकास किया जाएगा? आपकी क्या राय है? बहुत बड़ी अच्छी टिप्पणी आपने की कि ऐन वक्त ऐसी हरकत क्यों हो रही है। अब कुल चुनाव में कुल 5 से 6 महीने बाकी है, मेरे ख्याल से फरवरी तक घोषणा हो जाएगी और उसके पहले मुश्किल 4-5 महीने बचे हैं। कोई ऐसा आत्मघाती कदम उठाए, पार्टी को कमजोर करे, बजाय एकता के पार्टी में कोई विघटन की स्थिति में ला दे, ऐसा राज्य के मुख्यमंत्री को ही दोष देना ठीक नहीं होगा। केंद्रीय नेतृत्व का भी दोष है इसमें। आपने सही विश्लेषण किया अभी कि इच्छा शक्ति का भाव, राजनीतिक प्रौढ़ता का न होना, समस्या का हल करने की दक्षता, ये सारे गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, 125 साल से ऊपर हो गया और ऐसी स्थिति में भी ये समस्याओं को हल करते आई है, अभी नहीं कर पा रही है। विचित्र है, बड़ा आश्चर्य है। तो मुझे लगता है कि अगर कल या परसों कुछ समाधान नहीं निकला तो पार्टी के लिए समस्या हो जाएगी, वही जो आप कह चुकी है कमलनाथ के समय हुआ मध्य प्रदेश में। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी भी जुड़े हैं। अजय जी से उनकी भी बात सुन लेते हैं। अजय जी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, और ऐसे में अगर इस पार्टी के ये तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि पंजाब हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो और मध्य प्रदेश से क्या सबक नहीं लिया गया? क्योंकि तमाम जब नेता इस तरीके से एकजुटता का दावा करते हैं और जब तस्वीरें सामने आती है कि आपसी कलह चल रहा है, उसको ढांकने के लिए कह दिया जाता है कि मीडिया दिखा रही है इस चीज को। क्या जनता नहीं समझती? कहां पर कमी नजर आ रही है? क्या कांग्रेस में एकजुटता नहीं रही अब?
देखिए, कोई चीज जब होती है तो हर चीज से कोई ना कोई चीजों की जानकारी मिल जाती है कि कहाँ कमियां हैं। ठीक है। और हम लोग उस पर मंथन करते हैं। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के वर्कर, हमारी पार्टी के लोग मंथन करते हैं कि आखिर उस समस्या का समाधान आने वाले कल में किस तरह से होगा, और इस तरह की समस्या आएंगी तो उसका निराकरण हम किस तरह से कर सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि एक घर में अगर 5 लोग होते हैं, एक परिवार में, बाप, माँ, 2 बेटी या 2 बेटे या 1 बेटी 1 बेटा, तो 5 लोगों के भी विचार आपस में नहीं मिलते तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और 70 साल से पीछे कांग्रेस का जो शासन और पूरे देश में सब चीजें चल रही हैं। अब आप सवाल जो पूछ रही हैं कि क्या कलह चल रही है, देखिए कलह नहीं चल रही। ठीक है। वैचारिक मतभेद जो कुछ होते हैं इसलिए कि पार्टी आगे कैसे बढ़े, पार्टी की जो हालात, देश के जो हालात इस वक्त हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता इस वक्त चिंतित हैं देश के हालात को लेकर, देश की महंगाई को लेकर, देश की बेरोजगारी की समस्या, देश में जो प्रसारित किया जा रहा है, देश की संस्थाओं को बेचा जा रहा है, देश के अजय जी, मुद्दा वो नहीं हवाई है, अड्डे, इन रेलवे सब चीजों स्टेशन, पे तो तब जाया जाएगा ना जब अपने आप ही एकजुटता दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फॉर्मूले पर जंग हो रही है, पंजाब में जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको लेकर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर है, मध्य प्रदेश में सत्ता गंवा दी, उसके बाद भी सबक नहीं लिया गया। अगर एक घर में 5 लोग होते हैं तो 5 को समझाया जाता है कि एक इंसिडेंट से आगे सबक ले लिया जाए, लेकिन यहाँ पर नहीं लिया गया। कोमल जी, अब मैं वहीं आ रहा हूँ जी। आपने बीच में आ गई तो मैं वहीं बताने आ रहा था, इसे बता के। देखिए, मध्य प्रदेश की आपने देखा कि वर्तमान देश की सरकार ने किस तरह से हॉर्स रीडिंग करने के बाद सरकार को गिराया, चुनी हुई सरकार को, संवैधानिक सरकार को किस तरह से गिराया तोड़ करके, किस तरह से गोवा में काम करा, किस तरह से कर्नाटक में करा, किस तरह से अरुणाचल में करमा। तो इस पर तो कहना कोई अतोक्ति नहीं होगी कि सरकार किस एजेंडे में है, किस मोड में। अब हम अपने घर की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, देखिए, सब कुछ अति महत्वाकांक्षा होना किसी भी पार्टी में बहुत ज्यादा गलत होता है। सचिन जी को बाहर कहीं नहीं है, सचिन जी भी बहुत सारा कुछ उनको दिया, इतनी यंग एज में केंद्रीय मंत्री, एमपी, उनके फादर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, फिर उनको डिप्टी सीएम, पीसीसी का प्रेसिडेंट, और सब चीजें ठीक हो जाएंगी, समझ ली जाएंगी। अब रहा सवाल छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में हम लोगों के पास इस वक्त 70 के करीब सीटें हैं। पीएल पुनिया साहब वहां कंटिन्यू प्रभारी हैं, बनाए हुए हैं, और टीएस सिंह से देव साहब, आपको याद हो शुरू में कि 3 लोगों के नाम के सीएम के लिए चर्चा चली थी, ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल साहब। विधायक जिसके साथ होते हैं, पार्टी के नेता उसी का अनुपालन और उसी के हिसाब से चलते हैं, ऑब्जर्वर जो करते हैं। सबसे ज्यादा विधायक बघेल साहब के साथ थे। आज की तारीख में भी केसी वेणुगोपालन साहब मिले और नेता मिले तो ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। पद लेना अच्छी बात है, टीएस सिंह साहब चाहते हैं या ताम्रध्वज साहू जी चाहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है मध्य प्रदेश में। और पुनिया साहब का आपने सुना होगा, हमारे वरिष्ठ महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, विचार सुना होगा। तो इसलिए जो दिख रहा है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। अब मैं आ जाता हूं पंजाब के ऊपर। पंजाब में महाराजा अमरिंदर सिंह ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी से लेके, मतलब ये समझ लीजिए कि 117 सीटों में से 70 से ऊपर सीट लेके सरकार बना रखी थी। अब 5 साल पूरा होने का कार्यकाल आने वाला है। सिद्धू साहब आए तो हम अपने परिवार को और कुनबे में ये नहीं चाहते कि सबके विचार सुन के, चीजें हैं, घर में के लोग भी एक दूसरे पर टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन हमें कोई दिक्कत पंजाब में इसलिए नहीं है कि देश के किसानों ने तय कर लिया है कि सरकार को हर जगह से उखाड़ के भगाना है। और ऐसे उन मजबूत लोगों को, कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है जो इस मुद्दे को शुरू से लेकर आखिर तक सड़कों पर, संसद पर, चौपालों पर, टीवी पर, चैनलों पर, अखबारों पर और किसानों के साथ लड़के जड़ रही है। हालांकि ये किसान कहते हैं कि ये हमारा राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि 136 करोड़ लोगों को 100 रुपए किलो आटा न मिले, जैसे हिमाचल में सेब की खेती के साथ हुआ, और ऐसे ही किसानों के साथ पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगा कि ये उन 4 किरानों कैपिटलिस्ट लोगों की रणनीति है। अब आपको मैं बताऊं, चौथी स्टेज आपने छत्तीसगढ़ की मैंने आपको बताई, पंजाब की मैंने आपको बता दी, मध्य प्रदेश की बता दी, राजस्थान की बता दी। अब मैं फाइनली कॉन्क्लूजन ये दे रहा हूं, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, अगर उनको देश की वर्तमान सरकार इस तरह से प्रस्तुत करती है कि नहीं साहब, एक उनके खिलाफ एक मुहिम, अगर किसी आदमी को, एक बात सुन लीजिए, आम आदमी को या मेरे को या कोई आपको
ये कहने लगे 100 बार 100 झूठ दिखा के कि नहीं साहब ये तो बहुत बड़े शराबी हैं, बहुत बड़े जुआरी हैं, तो उस 100 में से 90 लोग तो शायद ना माने 10 लोग ये सोचने लगेंगे हो सकता है कहीं हो ही ना, झूठ में ये तो बाद में तय होता है और वो झूठ अपना असर कर देता है। तो ये सरकार का एक पॉलिटिकल एजेंडा है, बीजेपी की सरकार का, कि किस तरह से ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, मुक्त तो बहुत दूर है, ये 6 स्टेटों में जो 22 में चुनाव है, आपके 4 स्टेटों में बीजेपी ऑलरेडी चली जाएगी, यहाँ कांग्रेस के लोग आएंगे, आप भी हम बैठेंगे चैनल पे, फिर आप भी बैठेंगे। वो तो बात की बात मुद्दा ये है आज, कि भारत की जनता के मेन मुद्दों से, चलिए इस मुद्दे पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन आज हमारा जो मुद्दा है सिर्फ यही, कांग्रेस का आपसी कलह है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव और कांग्रेस नेता अजय वर्मा। वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम के पास चलेंगे कि विक्रम जी, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आपसी कलह नहीं है, ये तो कुछ मतभेद हो जाते होने दूर कर लिया जाएगा, लेकिन जो पत्रकारों की अगर मानी जाए, वरिष्ठ पत्रकारों की कि कांग्रेस में ये मतभेद और ये कलह इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि एक कप्तान की जरूरत होती है एक टीम को, लेकिन वो कप्तान कांग्रेस के पास नहीं है। बहुत सही कहा, तो बहुत सही विश्लेषण है कोमल जी आपका। अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया, कार्यवाही अध्यक्ष है। ये क्या हालत होगी, इतनी पुरानी पार्टी एक प्रेसिडेंट को नहीं चुन पाई, निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है उनका इस वक्त, नामित है, मनोनीत है। और आज ही मैंने आपके संदेश के बाद अपने पत्रकार साथियों से रायपुर बात की, क्या स्थिति है। वो लोग साफ साफ बता रहे हैं कि जब सिंहदेव में और बघेल में समझौता हुआ था तो पन्नालाल पूनिया ने कराया समझौता, 2.5 साल का तय हुआ था और तभी शांति भी थी। और वहाँ भी कमलनाथ और सचिन पायलट जैसी बात हो जाती वहाँ, ये हालत हो जाती वहाँ पर। लेकिन जो कि पन्नालाल पूनिया को यूपी का अनुभव है, IAS वो राजनीति में आए हैं, वो मायावती के प्रमुख सचिव थे। कल्याण सिंह को मायावती का भी 6 महीने का दौर चला था, फिर मायावती ने 6 महीना पूरा करके उस करार को तोड़ दिया और सरकार को गिरा दिया। लेकिन कल्याण ने जोड़ तोड़ करके जम्बो कैबिनेट लेके मंत्रिमंडल बना ही दिया। तो ऐसी स्थिति अभी छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। और दूसरी बात ये जो खास है कोमल जी, जब चुनाव आता है तो हर तरह के समझौते सौदे करते हैं, लोगों को लाया जाता है, तो दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ फोड़ के लाया जाता है, संख्या बढ़े, जनाधार बढ़े। यहाँ तो ठीक उल्टा हो रहा है। यहाँ चुनाव के पहले चुनाव के अंदेशे और आशंका से दूर होकर आप पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसको, इसमें विचार करना चाहिए। तो मैं सहमत हूँ आपके विश्लेषण से कि कप्तान नहीं है, और जहाँ कप्तान है उसी कप्तानी छीनी जा रही है पंजाब में। बताइए क्या होगा। अच्छा, थोड़ा पंजाब बारे में बात कर ले। क्या था वहाँ, सब जानते थे कि ये अकाली दल से आया है सिद्धू, और ये कभी भी टिका नहीं रहेगा इसमें कांग्रेस पार्टी में। अब कोई भी पार्टी का अध्यक्ष इस प्रकार मुख्यमंत्री की खुलेआम चुनौती दे सकता है। और कैसे मुख्यमंत्री बना, वो खुद कहते हैं साहब प्रियंका गांधी से मिलने गए थे, उन्होंने कहा ठीक है आप बन जाइए कांग्रेस अध्यक्ष बन जाइए, पार्टी अध्यक्ष। अब बताइए प्रियंका गांधी बैठे बैठे दिल्ली की दूरी से चंडीगढ़ बारे में तय कर ले कि कौन बनेगा पार्टी अध्यक्ष। जनाधार होना चाहिए, कितने एमएलए साथ उनके। आज क्या हो रहा है, दिखा दिया आज सुबह कोमल जी, चंडीगढ़ में दिखा दिया इन्होंने कि कितने एमएलए इनके साथ हैं, और उधर रायपुर में दिखा दिया उन्होंने 45 एमएलए दिल्ली में बैठे हुए हैं। वो तो राहुल गांधी इनकार करके मिलने से वही संख्या गिन लेते, वो 45 लोग हैं बघेल के साथ। तब स्पष्ट रूप से जांच हो गई है कि किसका बहुमत है विधानमंडल पार्टी में। तो थोड़ा तो लिहाज करना चाहिए, लोकतंत्र की का तकाजा है, परंपरा रही है, उन सब की अवहेलना करके आप करेंगे। जहाँ मैं आपको एक किस्सा बताऊं, इंदिरा गांधी के बारे में बड़ी चर्चा थी। वो मुख्यमंत्री को नामित करती थी, उनको वो पौधा लगाती थी, फिर 6 महीने बाद पौधा उखाड़ के देखती थी कहीं जड़ तो नहीं जम गई, और जड़ जम गई तो हटा दी मुख्यमंत्री को। HN बहुगुणा का ये बयान था जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। तो ऐसी हालत में कोमल जी सरकार नहीं चलती है। 5 साल के लिए यही लोग स्थिर सरकार देने का वादा था, आप स्थिर सरकार नहीं दे पाए।
ठीक, जनता अजय से जी। किस मुंह से वोट मांगेंगे पंजाब में और रायपुर में, इस पर अजय गौर जी की भी करना टिप्पणी पड़ेगा ले पार्टी लेते हैं। को। अजय जी। और इस पर एक बात और कह दूं, जी। अकाली दल के हटने के बाद कांग्रेस और मजबूत हुई है, कांग्रेस की ताकत बढ़ी है पंजाब में, और कांग्रेस निश्चित रूप से सत्ता में आने वाली है। लेकिन आज अपनी अंदरूनी गलती की वजह से एक महत्वाकांक्षी आदमी को पार्टी का प्रधान बनाने के बाद ये हालत कर दी है कि अपने मुख्यमंत्री को कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। कमल जी वही अजय है। जी की भी बात सुन लेते हैं। अजय जी, आपने कहा कि बीजेपी जी। अब कुर्सी गंवाएगी हर जगह से। आपने कहा 2022 में कई राज्यों में चुनाव है और वहां पर कांग्रेस की ही कुर्सी नजर आएगी। आप जिस तरह से पंजाब की हम बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, चाहे फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी पर नवजोत सिंह सिद्धू की नज़र बताई जाए, या भूपेश बघेल की कुर्सी पर टीएस सिंहदेव की नज़र बताई जाए, या अशोक गहलोत की कुर्सी पर सचिन पायलट की, ऐसे में अगर अपने में ही मतभेद हो जाए तो फिर दूसरी पार्टी को कैसे हराइएगा? और जो कप्तान की एक बड़ी कमी महसूस की जा रही है, वरिष्ठ पत्रकार जो एक पक्ष रख रहे हैं कि कप्तान की कमी है जिस वजह से ये मतभेद सामने आ रहा है, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है, तो आखिर इस कलह को और इस कमी को किस तरह से दूर कीजिएगा? देखिए कोमल जी, के.एम. राव साहब बुजुर्ग हैं, पत्रकार हैं, और मैं बड़ी ध्यान से सारी बातें सुन रहा था। पहला स्पष्टीकरण तो मैं ये कर दूं कि सोनिया गांधी जी हमारी चुनी हुई प्रेसिडेंट कांग्रेस की कंटिन्यू थी, और सोनिया गांधी को ही कार्यवाहक अध्यक्ष बना रखा था, लेकिन क्योंकि वो तो बीच इसलिए में ना कोरोना क्योंकि कोविड कोई की वजह अध्यक्ष से का हमने चेहरा लोगों सामने के, नहीं आ पाया, इसलिए ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। राहुल जी स्वेच्छा से हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ के गए थे, आपको याद हो तो मजबूत अध्यक्ष थे, और ऐसा नहीं है युवा अध्यक्ष हैं। कुछ बिना डिग्री वाले लोग उन जैसी डिग्री जो पढ़ के विदेशों से आए हो, उनको किस तरह से प्रचारित कर रहे हैं उनकी छवि को, ये पूरा देश देख रहा है। खैर, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं बताना चाहता हूं पंजाब में आपको, हरीश रावत हमारे 2 बार के सीएम हैं, वर्तमान में महासचिव हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, वरिष्ठ अनुभवी नेता हैं, कंटिन्यू निगाह लगाए हुए प्रभारी हैं पंजाब के राष्ट्रीय महासचिव। अभी राव साहब कह रहे थे कि साहब 45 विधायक छत्तीसगढ़ के बैठे हैं। मैं पूछना चाहूंगा राव साहब, क्या उन विधायकों के साथ बैठे हुए थे जो गिनती गिन के आ गए? हमें पता है कितने विधायक हैं, कहाँ हैं, हम भी गिनती नहीं बता रहे हैं। राव साहब बड़ी बेबगाबी से बता रहे हैं कि साहब 45 विधायक बैठे हैं, जैसे शायद विधायकों के साथ आप बैठ के लंच करके आए हैं और इनके पास वो सारी चिट्ठियां हैं। ऐसे ही पंजाब के बारे में मैं बताऊं, मैंने आपसे कहा वैचारिक मतभेद है। 20 विधायक जिनको कुछ लोग सत्ता के वो होते हैं कि मंत्री, हर आदमी तो मंत्री बन नहीं सकता, संविधान में 15% लोगों को ही मंत्री बनाया जाता है। तो वो लोग चाहते हैं कि चुनाव से पहले कुछ लोगों की परफॉर्मेंस टिकट कटने की भी होती है, तो 3 महीने पहले चाहते हैं कि अपने नाम को, अपने झंडे को, वो हर पार्टी में होता है, कांग्रेस हो या अदर्स पार्टी हो। हमारे यहाँ एक नीति निर्धारण ये है कि चाहे वो बघेल साहब हो, हमारे यहाँ 3 बार जैसे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदल दिया गया 4 बार में, ये काम तो नहीं कर रहे हम। देश की सरकार इतनी मजबूत होते हुए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होते हुए, राव साहब कर्नाटक में हमारी सरकार गिरा के कितने विधायक वो 2 बार मुख्यमंत्री बदल दिए गए जी। देखिए मैं बता रहा हूं, अभी पहले मेरी सुन लें, उनके बीच में वो अपना समय रखें। कर्नाटक में किस तरह से सरकार को पता लग गया कि किस तरह से 35 टूट के आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर 2 बार बदल दिए। यही हालात अब उनके बंगाल में जितने विधायक जीते हैं, मेरे पास स्पष्ट सूत्रों से खबरें हैं और मैं कंफर्म खबरें हैं, ये जब पूछेंगे तो आपको सबूत भी दूंगा। आज चर्चा का विषय नहीं है कि बीजेपी के 3 विधायक थे, मैं आपके चैनल पे बता रहा हूं, टीएमसी से 35 विधायक तोड़े, तो वो 35 विधायक इनके आने के बाद जीते। वो कैसे तोड़े इन्होंने, ये इनकी नीति थी। कांग्रेस के पहले 45 विधायक थे, उसमें से 25 इन्होंने अपनी पार्टी में लिए, उनको टिकट दे दिया, और वाम दलों से इन्होंने 12 विधायक लिए। तो इस तरह से 72 विधायक तो अदर्स तीनों पार्टी के टूट के गए, जो जीत के आए, जिनका जनाधार था। इनके तो 3 पहले थे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये 3 है आज कि कांग्रेस का आपसी कलह कैसे दूर होगा। वक्त का अभाव है, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जी, और के विक्रम जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो लगातार कांग्रेस का अंदरूनी कलह सामने आता जा रहा है, फिर चाहे पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, और मध्य प्रदेश में तो सत्ता गंवा ही चुकी है कांग्रेस। लेकिन आने वाले वक्त में जो चुनावी वक्त है, किस तरह से अपना दांव रखेगी कांग्रेस और किस तरह से अपने विधायकों को नियंत्रित किया जाएगा और समझाया जाएगा, क्या वाकई में कप्तान की कमी की वजह से ये सब हो रहा है, ये वक्त बताएगा। इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।